नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के एक और बेहद ही खास एपिसोड में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। कहते हैं पेट ठीक तो सब ठीक, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी इम्यूनिटी, मूड और नींद सब आपके गट हेल्थ पर निर्भर करती है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि गट यानी कि हमारा पाचन तंत्र सिर्फ खाना पचाने के लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर के संतुलन के लिए कितना जरूरी है। हमारे साथ देश के सबसे प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, जो हैं डॉक्टर शिव सरीन। साथ ही साथ डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज के और ऑथर हैं ओन योर बॉडी बुक के, जो ये बताती है कि आप कैसे अपने शरीर को खुद ओन कर सकते हैं। डॉक्टर सरीन, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। थैंक यू भावना जी। आप बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं, एक गुड बैक्टीरिया होते हैं, एक बैड बैक्टीरिया होते हैं। क्या है गुड एंड बैड? देखिए, सारे बैक्टीरिया अच्छे होते हैं जो पेट में हैं, क्योंकि वो उनके कमेंसल कहते हैं, मतलब वो आपके फ़ायदे के लिए, आपके विटामिन्स बनाना, फॉलिक एसिड बनाना, आपके जो बाइल एसिड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना, आरबीसीज जो रेड सेल हैं उनके टूटे हुए प्रोडक्ट्स को निकालना। तो दे आर ए मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज क्लीनिंग यूनिट बाय देमसेल्व्स। और उनको स्वस्थ रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि हम प्लांट बेस्ड फूड खाएं। एनिमल बेस्ड फूड खाने से बैक्टीरियाज़ की हेल्थ थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगती है। तो मैं कहूँगा कि ये बैक्टीरिया सारे अच्छे होते हैं, बिगड़ते कब हैं? आपने एंटीबायोटिक ले ली तो एंटीबायोटिक आपके सारे बैक्टीरियल सिस्टम को बिगाड़ दी। आप रोज़ रोज़ पेन किलर ले रहे हैं, रोज़ रोज़ आप अल्कोहल या सिरप्स ले रहे हैं ऐसी, जिनके कारण तो बैक्टीरिया को बिगाड़ना बहुत आसान है, उनको वापस नॉर्मल आना। बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं, आंतों में छाले हो रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया आपकी लाइनिंग को कवर नहीं कर पा रहे हैं जी। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने बैक्टीरिया को दुरुस्त रखें। इसके साथ साथ आप जब गट हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हम लिवर को इग्नोर नहीं कर सकते। लिवर गट एक्सेस, इन दोनों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। लिवर गट के बिना अधूरा है, गट लिवर के बिना अधूरा है। तो इन दोनों के संबंध के बारे में भी बता दीजिए। थोड़ा सा और बैक्टीरिया को खुश रखने के तरीके बताता हूँ। पहले हम लोग सिरका बहुत लेते थे, विनेगर, है ना। आप कलौंजी लेते थे, गर्मी आती थी तो वो उसको फर्मेंट करके लेते थे। अभी सत्तू लेते हैं बहुत सारे लोग। तो ये हम भूल गए हैं कि जो भारत के अच्छे पेय थे, अब वो बॉटल वाले विलायती पीने के अंदर लग जाते हैं। पर जो हमारा आप कहेंगे कि जो ओरिजिनल इंडियन डिशेस थी, जिनसे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहती थी, बैक्टीरिया की हेल्थ अच्छी रहती थी, वो हम भूल गए। तो हमारी बैक्टीरिया को अच्छे रखने का दो तरह के उसके अंदर फैटी एसिड होते हैं। एक छोटे फैटी एसिड होते हैं जिनको C10 कहते हैं, ब्यूटायरिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये सारे जो हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया को हेल्दी रखते हैं। और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ये हेल्दी रहेंगे? आपके स्प्राउट्स। अगर आप स्प्राउट्स ले रहे हैं या आपने विनेगर किसी भी फॉर्म में लिया जी, तो बैक्टीरिया बड़े खुश रहते हैं और हेल्दी बैक्टीरिया में रहते हैं। पर हाँ, अगर आपने बहुत सारी फ़ैट ले ली, बहुत शुगर ले ली, तो यही चीज़ें बिगड़ जाती। अच्छा, आपने रात को खाना खाया तो इन बैक्टीरिया को लगता है यार पूरी रात के लिए तो इतनी ज़्यादा शुगर उसमें से कैलोरीज ले लेते हैं, तो वही फूड 6 बजे खाओ या रात को 11 बजे खाओ, उससे 15% मोर कैलोरीज निकाल लेंगे और जिससे आप मोटे हो जाएंगे। तो ईटिंग लेट एट नाइट, द सेम बैक्टीरिया विल गिव मोर कैलोरीज। बिल्कुल। चलिए, अब लिवर और गट इसके बारे में, हाँ, तो आप जो खाते हैं उसको यूज़ कैसे करते हैं? तो बैक्टीरिया ने आपके फूड के प्रोडक्ट्स को तोड़ा, आपने जो शुगर ली, आपने जो सब्जी ली, उसको छोटे प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को बैक्टीरिया ने ब्रेक किया। और लिवर से, मतलब हमारे पास 2 सर्कुलेशन है, एक हार्ट का जो पूरे बॉडी में चलता है और एक आंतों से लिवर का। इसे हम कहते हैं एंटेरो हिपैटिक। एंटेरो मतलब आंतें और हिपैटिक। तो 2 तरह के हमारे सर्कुलेशन होते हैं। दूसरा सर्कुलेशन का बॉस कौन होता है? बाइल। हम कहते हैं ना पित्त। तो 2 चीज़ें हमारे शरीर में बहती हैं, एक खून बहता है और एक पित्त बहता है। और पित्त दिन में 6 बार सर्कुलेट करता है, आंतों से लिवर में, लिवर से आंतों में। और पित्त का काम है फैट को ब्रेक करना। जी। आजकल बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, IBS। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल इसका एक बड़ा कारण है?
मैं इस पे आता हूँ, पर उसको मैं बताऊँ, जैसे आपका पित्त है अच्छा नहीं, आपने बहुत सारे फैट्स लिए, ठीक है। तो आपके पित्त में भी फैट्स आएंगे और वो जमा कहाँ होंगे? गॉल ब्लैडर में। तो वो जाकर के गॉल ब्लैडर में पथरी बना देंगे। लोग कहते हैं सर मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, कैसे भी घोल दो। अरे भाई कैसे घुलेगा? इट इज़ नॉट ए डिजीज़ ऑफ गॉल ब्लैडर, इट इज़ ए डिजीज़ ऑफ लिवर। तो जिसके लिवर में चर्बी है वो जमा होती है गॉल ब्लैडर में। तो पहले गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसके कुछ समय के बाद में 10-15 साल के बाद उसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, लिवर का सिरोसिस हो गया। तो गॉल ब्लैडर स्टोन को इग्नोर ना करें, 10 में से एक व्यक्ति के। और ये जो आपका सर्कुलेशन जो पित्त है वो उसके कारण, खराब पित्त के कारण है। तो लिवर का खराब होना गॉल ब्लैडर के स्टोन को पनपने का एक बड़ा कारण है, का मेन कारण है। फैटी लिवर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज। तो जिन लोगों के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जैसे अगर 35 साल की महिला के है, तो मान के चले कि उसके बच्चों के अंदर 5 गुना रिस्क ज़्यादा है कि वो 20 साल की हुई, 22 साल की, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गया। तो अगर किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो बच्चों को पतला रखें, फैट ना होने दें, उनके लिवर में फैट ना जाने दें, क्योंकि अब तो 5 साल 3 साल के बच्चों तक में गॉल ब्लैडर में स्टोन बिल्कुल देखा गया है। और लिवर के कारण और जो पित्त है उसके कारण माइंड पे भी बड़ा असर पड़ता है। हम लोग मेंटल हेल्थ की बातें कहते बिल्कुल। हैं। ये यही इसी पर मैं आ रही थी डॉक्टर साहब, ये स्ट्रेस और गट हेल्थ, कितने इसका रिलेशन है? अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो आपका गट हेल्थ खराब होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है, पर स्ट्रेस जो है ना एक तरह से आदमी की कैपेसिटी बढ़ाता है। यार टेंशन है पर उसके बाद निशाना सही लगता है। अगर आपकी फोकस सारी है तो स्ट्रेस डज नॉट मीन दैट इट डिक्रीजेज योर कैपेबिलिटी। बट हाँ, लोग स्ट्रेस में करते क्या हैं? खाए जाते हैं। उनका स्ट्रेस को कम करने का तरीका है खाना, बार बार पानी पीना, 2 गिलास चाय पी लेना, वो सब ठीक नहीं। तो स्ट्रेस अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा सा साइकिल चला लें, थोड़ा घूम के आ जाएं, ज़्यादा खाएं नहीं। और स्ट्रेस का बहुत रिलेशन है इंटेस्टाइन से। जितना स्ट्रेस होगा उतना सिंपैथेटिक नर्व ज़्यादा होगी, आंतें तेज चले, लूज मोशन हो जाते हैं, किसी किसी को घबराहट हो जाती है। तो आई थिंक स्ट्रेस बस्टर इज़ एक्सरसाइज। इससे क्या होता है, आपके बहुत सारे अच्छे हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन्स बनते हैं, और उससे आप घूमने जा सकते हैं। मैं एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आपको नींद आ रही है और आप कहो नहीं यार मुझे तो जगह ही रहना है, सो जाओ यार। सो करके सुबह 4 बजे उठ के काम कर लेना। डोंट किल योर सेल्फ। द स्ट्रेस ऑफ डूइंग ए वर्क यू कैन ओवरकम बाय बेटर मेथड्स। बिल्कुल। यहाँ हमारे बहुत से दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं आज डॉक्टर साहब कि आप देश के लीडिंग गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपकी गट हेल्थ का सीक्रेट क्या है? मेरी गट हेल्थ का सीक्रेट है कि मैं एकाहारी हूँ, दिन में एक ही बार भोजन लेता हूँ, एंड आई रिकमेंड इट स्ट्रांगली। हम लोग मांसाहारी शाकाहारी सोचते हैं, तो एकाहारी हो। और आफ्टर 40 सर्टेनली यू शुड ईट ओनली वंस। और हाँ, ईट योर ब्रेकफास्ट वेरी वेल, यू हैव गुड फ्रूट्स, as many apples as you can, but minimum 2. And yes, have buttermilk and avoid having fried food from outside. And try to eat the same food जो आप खाते हैं, और अगर अच्छा नेचुरल फूड लेते हैं उसी को लेते रहें। हाँ, पार्टी में जाएं पर घर से खा के जाएं। गट हेल्थ सही नहीं है, इसके मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं? डकारें आना, पेशेंट कहता है कि सर मेरा पेट फूल जाता है। हर एक आदमी की आंतों में लगभग 200 ml एयर होती है, 250 ml मान लीजिए, मतलब 1 गिलास एयर होती है, और वो कहीं ट्रैप हो जाती है, सर पेट फूल जाता है। और ट्रैप क्यों होती है? एक तो स्ट्रेस, दूसरा आपने देखा होगा लोग थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहते हैं। अगर आप 1 गिलास पानी पीते हैं, 2 गिलास एयर जाती, यहाँ पे एयर है, यहाँ एयर है, तो पानी के साथ एयर अंदर जाती रहती, तो वो एयर अंदर गई विच इज़ नॉट नीडेड। तो बार बार पानी पीना, बार बार चिंगम खाना, बार बार ये खाना, ये सारी चीज़ें आपके एयर को बढ़ाती हैं, वो एयर ट्रैप हो जाए। अच्छा, आप हिलते डुलते नहीं, मतलब बंदा बैठा हुआ है दिन भर टीवी शो दिखा रहा है या एंकर की तरह काम कर रहा है, उसके पेट पे दर्द होएगा ही होएगा। हाँ, चलता फिरता रहे चलता फिरता रहे, लोगों को हंसाता रहे, खुद हंसता रहे, तो हवा भी निकल जाएगी, बंदे भी ठीक रहेंगे। तो याद रखिए कि स्टैंडिंग ऑफिस इज़ ए बेटर ऑफिस,
rather than sitting office. Sitting is the new smoking, sir. Yeah, it is a new smoking, so it is to be avoided. और मैं ज़रूर कहूँगा, अच्छा एक दो चीज़ें और हैं, जैसे मैं स्किन की बात कर रहा हूँ कि भाई लिवर हेल्थ कैसे पता लगे, आपके चेहरे में चमक है और आप लग रहा है यार सुबह ठीक है, उसको ठीक रखने के लिए लोग स्नान करके आते हैं, पर आपको अंदाज़ है कितने तरह के स्नान होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बाथ? No idea, sir. No idea. So those days there used to be something called as घर्षण स्नान. अब आज जाते हैं फेशियल करा रहे हैं, मसाज करा रहे हैं, पर पुराने ज़माने में एक सिंपल होता था घर्षण स्नान. यू मसाज योर बॉडी ड्राई एंड दैट घर्षण स्नान वाज समथिंग बाय विच यू ओपन योर पोर्स. आपके सारे पोर्स खुल जाए. तो स्किन इज़ द कवरिंग ऑफ योर बॉडी, हेयर इज़ द कवरिंग ऑफ योर बॉडी. धीरे धीरे मसाज करें, आपकी स्किन बेटर रहेगी. और याद रखें दूसरा होता है ऑयल, थर्ड होता है वाटर बाथ. तो बस घर्षण स्नान जो है आपकी चमड़ी लाल हो जाए बहुत अच्छा है. और एक और एक्सरसाइज का सिंपल फार्मूला है, पसीना पोंछें नहीं, पसीना सुखाएं नहीं, एयर कंडीशन में जाए नहीं, पसीना बहाएं. अगर आपने पसीना बहाया है मतलब इतनी वर्जिश कर ली है तो आपकी स्किन ठीक रहेगी. क्योंकि हम यूरिन के थ्रू सारे टॉक्सिन्स नहीं निकालते, पसीने के थ्रू भी टॉक्सिन्स निकालते हैं. तो मुझे सडनली ये बात इसलिए याद आई कि लोग स्किन की डिजीज़ेस, मेंटल डिजीज़ेस बहुत, और इसके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं. तो स्किन बैक्टीरिया आर ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट. अगर घर्षण स्नान है, अगर आपने पसीना बहाया, स्किन की बीमारी नहीं होगी, लिवर हेल्दी रहेगा. स्किन के सेल्स और लिवर के सेल्स हैव सेम पेरेंट्स. अगर आपने देखा लिवर का बीमारी है या चेहरा काला हो रहा है, बहुत चढ़ाता है ये, चेहरा काला हो रहा है उसका, और जो ही उसने पीना छोड़ा, वज़न घटाया उसने, ये काली लाइनें चली गई, चेहरा उसका गोरा हो गया, लिवर की हेल्थ अच्छी हो गई, गट बैक्टीरिया और स्किन बैक्टीरिया दोनों अच्छे हो गए. तो ये सारे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनसे आपको अंदाज लग सकता है. अब सर क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, ज़रूरी ये भी जानना है कि सर्दियों में अपने पेट को कैसे स्वस्थ रखें. पोल्यूशन बढ़ने वाला है, AQI बढ़ने वाला है, ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि पोल्यूशन और गट हेल्थ का क्या संबंध है. कि आपका खाना आपके बैक्टीरिया को पॉल्यूट कर दे, ख़राब कर दे. चूज़ करके खाइए, यू आर नॉट ए डस्टबिन. और हाँ, सर्दियाँ आ रही हैं तो मैं कहूँगा नट्स बहुत यूज़फुल हैं. अखरोट लीजिए, उसके अंदर ओमेगा 3 है. आप दुनिया भर की और नट्स ले सकते हैं. गरीब आदमी अगर, मतलब गरीब क्या, हम जैसे लोग चने ले लें, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है. गुड़ है, उसका फ़ायदा है. जैगरी के अंदर आयरन बहुत होता है. आपको ज़रूरत नहीं आयरन की पिल्स खाने की. तो मैं कहूँगा कि सर्दियों के अंदर अच्छा गरम खाना खाएं. और हाँ, गुड़ है, बाजरा है, मिलेट्स जितने ले सकते हैं. ये सारे मिलेट्स जो हैं, ज्वार है, इनसे शुगर नहीं बढ़ती है, पेट भरता है, बल्कि ये कई बार धीरे 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 शुगर देते हैं. इट इज़ लाइक ए 2 मील्स. एक बार खाएंगे 2 मील्स का मज़ा लेंगे. तो ज़रूर आप चेंज करें. और हाँ, प्रोटीन्स का इंटेक ज़रूर बनाए रखें. और प्रोटीन्स के लिए ज़रूरी नहीं कि अंडे ही खाएं, ज़रूरी नहीं कि मीट ही खाएं. वेजिटेबल प्रोटीन्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल उनके फ़ायदे. तो सर्दी में कैसे तंदुरुस्त रहना है, दौड़ना है और खा के दौड़ना है. आपने प्रोटीन्स की यहाँ बात करी, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की भी बात कर लेते हैं. बहुत से लोग आजकल अपनी बॉडी बनाने को लगे हुए हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं और प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं. ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स कितने लाभदायक हैं? देखिए, बॉडी बनाना और फिट रहना अलग अलग चीज़ें. बॉडी बनाना तो यूथ के अंदर बहुत ज़रूरी है, हाँ, पर वो बॉडी आप नॉर्मल प्रोटीन से भी, नॉर्मल खाने से भी बना सकते हैं. एक ये मिथ है कि मेरे को बहुत क्रिएटिन चाहिए, इतने सारे प्रोटीन्स चाहिए. हाँ, आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जा रहे हैं तो स्पेशलाइज्ड डाइटिशियन से, स्पेशलिस्ट से ले लें. बट 99% प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर नॉट नीडेड. उनके कोई फ़ायदा नहीं है. और हाँ, नुकसान ज़रूर है. हर हफ्ते कम से कम 3 या 4 मरीज़ ऐसे आते हैं जिनको इन सप्लीमेंट से जॉन्डिस हो गया है, और कई को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ गई. तो मैं क्लियरली कहूँगा कि किसी सप्लीमेंट की, अनलेस कि आपको किसी स्पेशलिस्ट ने कहा हो, आप दूसरों का देखे देखी ना लें. अब जैसे वे प्रोटीन है, बड़े बड़े डब्बों के अंदर आ रहे हैं, इतने महंगे आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं. आपने वही चना लिया, वही लस्सी ली, वही सोया प्रोटीन लिया. और हाँ, आप अगर एग और वो लेना चाहें तो ले सकते हैं. तो सप्लीमेंट्स ओनली फॉर पुअर पीपल, पर नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल डाइट, नो नीड.
इसके साथ साथ आजकल प्रोबायोटिक्स भी बने हैं, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, डिटॉक्स ड्रिंक्स, ये गट हेल्थ को कितना अच्छा करती हैं? तो हमेशा से थे, अब सिर्फ नाम दे दिया। आपने अगर वेजिटेबल चीज़ें खाई हैं तो वो सिनबायोटिक्स हैं, सिनबायोटिक्स हैं। प्रोबायोटिक्स में सारी वही चीज़ें हैं कि दही में आपने क्या लिया है। तो मैं कहूँगा कि हाँ, बाज़ार से ख़रीद के ना लें, पढ़ के लें। जैसे एक एग्जाम्पल है, लोग कैल्शियम की गोलियाँ खाए जाते हैं सच में कि यार रोज़ खाए। एक आपने शरीफा ले लिया, सीताफल, उसमें 1.5 कैल्शियम की गोली है, 700 मिलीग्राम कैल्शियम है उसके अंदर। आपने मूली खा ली, आपने गाजर खा लिया, उसके तो गुण ही गुण हैं। वो सब भूल के हम बाज़ार की महंगी महंगी पाउडर और प्रिपरेशंस लेते हैं। रीड अबाउट व्हाट यू, आप गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं, ध्यान से देखते हैं, आप देखते हैं कि मेरी गाड़ी कितनी चली है, कब सर्विस ड्यू है उसकी, कब उसको ठीक कराना है, ज़रा सी आवाज़ होती है ठीक करा दे। इस किताब में पूरा यही लिखा है, ओन योर बॉडी। इसमें साफ साफ ये लिखा है कि यू आर द ओनर ऑफ योर बॉडी, डू नॉट आउटसोर्स। अपनी हेल्थ को आउटसोर्स नहीं करिए। 21 कहानियाँ हैं, हर एक के अंदर उसे एक व्यक्ति का है कि यार वो 21 साल का था पर उसको बीपी हो गया, वो 15 साल की लड़की थी वो बीमार हो गई, एसिडिटी है तो वो हो गई। तो मैं ये चाहूँगा कि खुराक के बारे में, अच्छा देयर आर 4 लाइफ लाइन्स जी, जो इसके अंदर भी मैंने बताई, 50 लाइफ के टिप्स बताए। तो मैं आपको लाइफ लाइन तो बता ही देता हूँ। बिल्कुल। पहली लाइफ लाइन है उसके अंदर कि आप स्लिम, ट्रिम और फिट रहें। इनके अलग अलग हैं, स्लिम, ट्रिम और फिट। तो हर आदमी फिट हो सकता है, मोटा हो वो भी हो सकता है, पर आप स्लिम भी हों, आप ट्रिम भी हों और फिट भी हों। दूसरा, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ मच टू ईट। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ मच टू ईट। अगर ये पता लग गया कि अपना क्या अंदर डालना है, पेट्रोल आप बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का, ऑयल बढ़िया से बढ़िया अपनी गाड़ी में डलवा, अरे भाई अपने में क्यों ख़राब डालते हो? क्या आप 7 स्टार 9 स्टार नहीं बनना चाहते? तीसरा इसमें लिखा है कि हाँ, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो इसके अंदर ये है कि रेस्टोरेटिव स्लीप, नींद ऐसी हो कि आप खराटे मारें, अच्छे से सुबह उठें। ज़्यादा खराटे नहीं, वो अलग चीज़ है, पर रेस्टोरेटिव स्लीप। और सारे अपनी चीज़ें पार्क कर दीजिए, भगवान जितनी चिंताएं ऊपर दे दीजिए, सुबह फिर फ्रेश उठना है। और लास्ट लाइफ लाइन है 4th, मेडिसिन। तो पहले 3 लाइफ लाइन जैसे अमिताभ बच्चन करते हैं जी, कि पहली लाइन में, सेकंड लाइन, थर्ड, 4th लाइफ लाइन जो है ना, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े ऐसी ज़िंदगी जीजिए। बच्चों को कभी डॉक्टर के वैक्सीनेशन के अलावा ना ले जाना पड़े। मदर इज़ द बेस्ट डॉक्टर, और मदर एंड लेडी ऑफ द हाउस इज़ द बेस्ट डॉक्टर। खाना ही वो नहीं आएगा, क्या कर सकते हैं आप, चॉइस इज़ योर्स। तो मैं कहूँगा कि चारों लाइफ लाइन पढ़ें। और हाँ, एक और चीज़ जो ज़रूरी बताऊँगा, बिल्कुल। हम लोग विरासत देखते हैं कि यार हमें गाड़ी मिली, घर मिला, ज़मीन मिली, मकान मिला, क्या मिला माँ बाप से। कभी ये नहीं सोचते कि माँ बाप से हमें जीन्स कैसे मिले, कि हमें माता को बीपी था, पिता को शुगर था, दादाजी को कैंसर था उनको, और प्रॉब्लम्स थी। तो वो सारी चीज़ें मुझे मिलेंगी। मेरी मदर को ये था, फादर को ये था, मुझे अब मेरे तक आ गया, मेरे बच्चों को क्या मिले। तो हर आदमी को एक फैमिली ट्री ज़रूर बनाना चाहिए कि मुझे विरासत में क्या बीमारियां मिली हैं, क्या जीन्स मिले हैं, मेरी वाइफ को क्या मिले हैं या हस्बैंड को क्या मिले हैं, और मैं क्या बच्चों में पास करूँगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन बच्चों को इन सारी बीमारियों से बचाए रखें। तो क्या भोजन देना है, आपकी जिम्मेदारी। कैसे उनको खिलाना है, कैसे बड़ा करना है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। और आपको पता होना चाहिए कि क्या जीन्स है। तो जीन पत्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जन्म पत्री। बिल्कुल। आखिरी में कुछ समय, वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है, ये एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, IBS, ये होते क्यों हैं? देखिए, एसिडिटी तो इसलिए कि एसिड का काम है पेट में रहना, पर अगर आपने इतना खा लिया कि पेट में जगह ही नहीं है, तो पेट में एसिड का काम है पचाना, वो एसिड ऊपर आ जाएगा जी, क्योंकि यही रास्ता खुला हुआ है। तो कम खाएंगे, और खाने के साथ कभी पानी 2 घंटे तक ना पिएं, तो एसिडिटी की आधी समस्या दूर हो जाए। और खाने के बाद लेटे नहीं, क्योंकि खाना नीचे जाना चाहिए। भाई भगवान ने 1 वे ट्रैफिक बनाया, ऊपर से डालो नीचे से निकालो, और आपने ऊपर से डाला और ऊपर से ही निकाल दिया, तो वो तो एसिडिटी हो गई। तो उसको बचाए रखना है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप हिले डुले ही नहीं,
सारा टाइम टेंशन में ही रहे तो कॉन्स्टिपेशन होएगा। कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉट ए डिजीज़। इसको याद रखें कि आपको अगर दौड़ना कूदना शौक में नहीं है तो उसको यूज़ करें। कई लोग 4-4 गिलास 3 लीटर पानी पीते हैं तब मोशन होता है, 2 गिलास चाय पीते हैं तो मोशन होता है, ये ना करें। याद रखिए कि नॉर्मल बावल मूवमेंट आपकी जिम्मेदारी। और हाँ, बच्चों के लिए माता को ये ध्यान रखना है कि बच्चा अगर छोटा है तो उसे दूध पानी तब तक नहीं देना जब तक टॉयलेट जाके नहीं आए। टॉयलेट ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट 6 मंथ्स में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दे दीजिए कि जब तक तो टॉयलेट होके आएगा उसके बाद में पानी मिलेगा। क्या इसको सुबह स्कूल जाना है, जल्दी जल्दी दूध पी ले आके तो चला जाना टॉयलेट, उसका पेट कभी ठीक नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ अर्ली चाइल्डहुड बावल ट्रेनिंग, क्योंकि माइंड काम करेगा, यार जब टॉयलेट जाऊंगा तब दूध मिलेगा, टॉयलेट जाऊंगा तो बिस्कुट मिलेगा, नहीं तो नहीं। आप देखिएगा कि कॉन्स्टिपेशन का ज़िंदगी भर उसका पेट ठीक रहेगा। थर्ड चीज़ गैस की है, वो बहुत ज़्यादा समस्या है। हाँ, तो अगर आप एल्डरली हैं और आपको लगता है गैस है तो सबसे पहले हार्ट चेक कराइए। आज एक लेडी को मैंने देखा, कहती है सर जो ही खाना खाती हूँ मैं और मेरे को घबराहट होने लगती है, मेरे को लगता है गैस चढ़ गई है। पर गैस नहीं, उसका बीपी देखा तो 150/92 था। तो ये ज़रूरी है कि एल्डरली लोगों के लिए, अबव 30 के लिए ऑल्सो इफ़ यू हैव प्रॉब्लम आफ्टर ईटिंग गैस बनती है तब तो डेफिनेटली आपको हार्ट और अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है। बिल्कुल। आखिरी में 1 गोल्डन रूल फॉर बेस्ट गट हेल्थ। Well, there are no one golden rules, but I will say vegetarian diet and avoid water with food. Let the food be digested. खाने को हजम होना गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नॉर्मल एसिड रखें। और अगर नॉर्मल एसिड आपने एंटी एसिडिटी ले ली पिल्स, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। एसिड को बनाए रहने दीजिए, उसको ऊपर नहीं आने दें। तो 1 golden rule is have solids at one time, liquid at a separate time, and choose your food carefully. Don't insult, no inflammation in the food. The gut में food pollution is the biggest culprit. Avoid food pollution. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरीन, इतनी तमाम जानकारियां हमें दर्शकों तक साझा करने के लिए और गट हेल्थ कैसे मजबूत रहे इसका मंत्र बताने के लिए। आई होप फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दूरदर्शन में तो सबका पेट और लिवर ठीक रहेगा। डू यू एग्री? एब्सोल्युटली। आई विल चेक आफ्टर 1 year. बिल्कुल, 1 year नहीं, 6 months में आप 6 आइएगा months में, और फिर हम right. चेक करेंगे कि दूरदर्शन के सभी एम्प्लॉइज का गट सभी हेल्थ अच्छा एम्प्लॉइज है कि स्वस्थ नहीं। रहेंगे। एक ईच ऑफ देम विल बी एन एम्बेसडर ऑफ गुड लिवर एंड गुड गट। वेरी ट्रू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरीन, एक बार फिर से टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू भावना, थैंक यू। दोस्तों याद रखिए, गट सही रहेगा तो दिमाग और दिल दोनों सही रहेंगे। संतुलित खाना, पर्याप्त नींद और रोज थोड़ा एक्सरसाइज, यही है गट का असली हेल्थ मंत्र। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई हेल्थ कहानी के साथ। तब तक पेट का ख्याल रखिए, क्योंकि पेट ठीक तो सब ठीक। नमस्कार।